नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान का निर्माण एवं प्रस्तावना के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण एवं प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का संविधान का निर्माण। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था संविधान के निर्माण के बारे में। जो हम कल की क्लास में जो है पढ़ रहे थे, और उसके जो है कुछ पॉइंट जहाँ पर रह गए थे हमारी कल की क्लास के, पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। तो दोस्तों, संविधान निर्माण की यदि बात की जाए तो हमारे संविधान को बनाने में जो है कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमारे भारतीय संविधान को बनाने में। और कुल कितना खर्चा आया था भारतीय संविधान को बनाने में? तो दोस्तों, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था, यानी 63,96,729 रुपये का खर्चा आया था। तो इसको लगभग में 64 लाख जो है लिख सकते हैं। बहस यानी डिबेट, जब हमारा संविधान जो है बन रहा था तो संविधान सभा में जो है संविधान पर कितने दिन तक बहस यानी डिबेट चली थी? तो 114 दिन तक जो है संविधान पर डिबेट यानी बहस जो है चली थी। और संविधान की कुल कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा के लिए जो है कुल कितनी बैठकें हुई थी, यानी जब संविधान निर्माण हो रहा था तो कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 105 बैठकें हुई थी, जो कि 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। दोस्तों, अगर आप गूगल करते हैं तो आपको दिखेगा कि 166 भी दिया हो सकता है, तो 165 भी, इसको आप ऑप्शन अनुसार देख लेंगे। लेकिन पूछा जाए कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो 105 बैठकें हुई थी, जो कि 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। कुल अधिवेशन यानी सेशन की बात की जाए तो कुल अधिवेशन या सेशन कितने हुए थे? तो 12 हुए थे। कितने दोस्तों? 12 हुए थे। यानी कुल अधिवेशन जो है 11 हुए थे, लेकिन कहीं कहीं पर जो है जो अंतिम संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसको भी जो है अंतिम अधिवेशन माना गया था। तो इसी को मिलाकर जो है कुल जो है 12 अधिवेशन यानी 12 सेशन जो है हो गए थे। अब बात आती है संविधान सभा पर। संविधान पर जो है दोस्तों सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, और संविधान पर जो है कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर बात आती है संविधान पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर जो है लगभग 284 लोगों ने जो है किए थे, जिनमें से दोस्तों 11 महिलाएं थी। यूपीएससी लेवल पर जाते हैं तो यूपीएससी ने जो है माना था कि इन 284 लोगों में से जो है 11 महिलाएं थी। अगर एसएससी लेवल या वनडे एग्जाम की तरफ जाते हैं तो इन्होंने माना है कि इन 284 लोगों में से जो है 8 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान पर जो है हस्ताक्षर किए थे, याद रखेंगे। अब प्रथम हस्ताक्षर जो है किसके माने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के माने जाते हैं, जिन्होंने तीर्थीय हस्ताक्षर जो है किए थे। अब तीर्थीय हस्ताक्षर करने का क्या मकसद था, यानी तो दोस्तों इसको अभी समझेंगे बाद में, पहले जो है लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि आप सभी को ये हाथों हाथ याद होता रहे। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। दोस्तों, संविधान का निर्माण बनाने में कितना समय लगा? संविधान का निर्माण समय में कितना समय लगा था? तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 वर्ष 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। लिखेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है लगा था। यानी भारतीय संविधान को बनाने में जो है कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है लगा था। और संविधान को बनाने में कुल कितना खर्चा आया था? तो लिखेंगे 63,96,729 रुपये का खर्चा आया था, यानी लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था भारतीय संविधान को बनाने में, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों संविधान पर बहस यानी डिबेट जो है कितने दिन तक चली थी? बहस यानी डिबेट 114 दिन तक जो है संविधान पर जो है बहस यानी डिबेट जो है चली थी। अब आते हैं दोस्तों कुल बैठकें कितनी हुई थी, यानी बैठकें कुल बैठकों की यदि बात की जाए तो कुल बैठकें हुई थी दोस्तों 105 बैठकें हुई थी। कितनी? 105 बैठकें हुई थी, जो 165 या 166 दिन तक चली थी। दोस्तों, जो 165 या 166 दिन तक जो है चली थी, तो ये भी आपको याद रखना है, इतने दिन तक जो है चली थी। अब आते हैं
कुल अधिवेशन यानी संविधान के कुल अधिवेशन यानी सेशन कितने हुए थे? तो कुल अधिवेशन यानी सेशन हुए थे दोस्तों 12। अब 12 कैसे हुए थे? 11+1 यानी संविधान की अंतिम बैठक को जो है अंतिम अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान की? 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को जो है हुई थी। और इस अंतिम बैठक को जो है अंतिम अधिवेशन जो है माना गया था। तो इसीलिए जो है कुल मिलाकर कितने 12 अधिवेशन यानी सेशन जो है हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों संविधान पर जो है हस्ताक्षर। संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो लिखेंगे संविधान पर कुल संविधान पर हस्ताक्षर जो है कितने लोगों ने किए थे? तो ये भी आपको याद रखना है। संविधान पर हस्ताक्षर किए थे कितने? 284 लोगों ने। कितने दोस्तों? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। कितने? 284 लोगों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। 284 लोगों ने। अब जो ये 284 हैं इनमें से महिलाएं कितनी थी? महिलाएं कितनी थी? जितने ये 284 हैं तो इनमें से 11 महिलाएं थी। यूपीएससी लेवल पर जाते हैं तो यानी यूपीएससी लेवल पर जाते हैं। लेकिन 8 जो है एसएससी और वनडे एग्ज़ाम में जो है एसएससी और वनडे एग्ज़ाम में जो है माना जाता है कि 8 महिलाओं ने जो है हस्ताक्षर कितने दोस्तों? 8 महिलाओं ने जो है हस्ताक्षर जो है किए थे। अब बात आती है प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए हैं? प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के माने गए। किसके दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के माने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है माने गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये रहा दोस्तों एक मैप। ये आपको यहाँ पे इसको सेट कर लें। तो दोस्तों ये अब बात आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है हस्ताक्षर प्रथम क्यों माने जाते हैं। बात ऐसे आती है दोस्तों, जब संविधान पर हस्ताक्षर करने की बारी आई थी तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे संविधान पर किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरे नंबर पर मास्टर बलवंत सिंह ने जो है हस्ताक्षर कर दिए थे। अब ऐसा समझ लो मास्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहले आ गए थे तो इसीलिए जो इन्होंने पहले कर दिए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लेट आए थे तो इसीलिए जो है इन्होंने लेट हस्ताक्षर किए थे। तो हुआ क्या था, जब ये बात पता लगी कि सबसे पहले हस्ताक्षर जो है संविधान पर किसने कर दिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान सभा में जो है विरोध होने लगा कि भाई संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं तो उनको जो है सबसे पहले हस्ताक्षर करने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या था, सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उनके बाद मास्टर बलवंत सिंह ने। तो इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हस्ताक्षर करने के लिए जो है इनके दोस्तों ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये थे मास्टर बलवंत सिंह। इन्होंने जो है हस्ताक्षर कर दिए थे। अब यहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है प्रथम हस्ताक्षर करने के लिए जो है जगह नहीं थी तो इसीलिए जो है उन्होंने ये हस्ताक्षर किए थे। हिंदी व इंग्लिश में जो है तिरछे हस्ताक्षर जो है किए थे। तो इसीलिए जो है इनको सबसे ऊपर इसलिए करवाया गया था ताकि इनके हस्ताक्षरों को जो है प्रथम हस्ताक्षर जो है माना जाए। याद रखेंगे दोस्तों, इसलिए जो है माना जाए। तो और साथ ही यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि तिरछे हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। लिखेंगे तिरछे हस्ताक्षर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है किए थे। यह भी आपको आप मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब आते हैं दोस्तों संविधान को जो है हाथों से किसके द्वारा लिखा गया था, यानी संविधान को जो है हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने जो है लिखा था, जिसको लिखने में 6 माह का जो है 6 मंथ का समय जो है लगा था। और हिंदी संस्करण किसने लिखा था? बसंत कृष्ण बेद ने जो है हिंदी संस्करण जो है लिखा था। और सजावट की यदि बात की जाए तो संविधान की प्रस्तावना की सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस ने, जिसको नंदो बोस जो है कहा जाता है। और राम मनोहर सिन्हा ने। याद रखें दोस्तों, राम मनोहर सिन्हा ने, इन दोनों ने मिलकर जो है संविधान को सजाया था। याद रखें दोस्तों, संविधान की सजावट जो है की थी। अब इनको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। लिखेंगे संविधान को हाथों द्वारा लिखा। संविधान की बात की जाए, संविधान को
हाथों से लिखा, किसने लिखा था? हाथों से लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? प्रेम बिहारी नारायण लालजादा ने लिखा था। प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने जो है लिखा था। याद रखें दोस्तों। अब हिंदी संस्करण की यदि बात की जाए, यानी भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण, हिंदी संस्करण जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है हाथों से लिखा गया था। याद रखें दोस्तों, हाथों से जो है लिखा गया था। और ये हाथों से नहीं, हिंदी संस्करण जो है लिखा गया था। हिंदी संस्करण जो है किसने लिखा था? तो ये आपको पता होना चाहिए, हिंदी संस्करण लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है लिखा गया था। अब बात आती है सजावट, यानी जो संविधान है हमारा भारतीय संविधान, इसकी सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस दोस्तों, जिनको जो है नंदू बोस के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से? नंदू बोस के नाम से भी जो है जाना जाता है। और कौन थे? राम मनोहर सिन्हा थे। राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने जो है मिलकर संविधान को जो है सजाया था। याद रखें दोस्तों। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सभी कुछ आपको अच्छे से जो याद हो जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं संविधान का। संविधान पर संविधान का निर्माण दोस्तों, संविधान का निर्माण करने में जो है कितना समय लगा था, यानी जो भारतीय संविधान है इसको बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। और कुल कितना खर्चा आया था? 63,96,729 रुपये का खर्चा आया था। लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था भारतीय संविधान को बनाने में। और जब भारतीय संविधान संविधान सभा में लिखे जा रहा था तो उस समय जो है कितने दिन तक बहस यानी डिबेट हुई थी? तो 114 दिन तक जो है बहस यानी डिबेट जो है चली थी। कुल बैठकें कितनी हुई थी? तो 105 बैठकें हुई थी, जो कि 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। यानी अगर आप गूगल करते हैं तो आपको 166 या 165 दिन तक जो है दी हो सकती हैं। तो इसको जो है ऑप्शन अनुसार जो है देख लेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो 166 जो है करेंगे। और कुल अधिवेशन की यदि बात की जाए, यानी संविधान सभा के कुल अधिवेशन यानी कुल सेशन कितने हुए थे? तो 12 हुए थे। याद रखें दोस्तों, 12 हुए थे। अब यहाँ पर 11+1 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को दोस्तों, इसको भी जो है अंतिम अधिवेशन जो है माना गया था। तो इसीलिए जो है 11+1 बराबर 12 अधिवेशन जो है हुए थे। अब संविधान पर हस्ताक्षर यानी संविधान पर सिग्नेचर की बात आती है। तो सबसे पहले सिग्नेचर किसने किए थे और कितने लोगों ने किए थे? तो संविधान पर जो है 284 लोगों ने जो है हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 8 महिलाएं थी। एसएससी और वनडे एग्जाम में माना जाता है कि 8 महिलाएं थी 284 लोगों में से। लेकिन यूपीएससी लेवल पर जाते हैं तो उन्होंने जो है 11 महिलाएं बताया था, यानी इन 284 लोगों में से जो है 11 महिलाओं ने जो है सिग्नेचर किए थे। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, प्रथम हस्ताक्षर किसके माने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है प्रथम हस्ताक्षर माने जाते हैं, और इन्होंने तिरछे हस्ताक्षर किए थे। अब हुआ क्या था दोस्तों, जब संविधान पर जो है हस्ताक्षर करने की बारी आई थी तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरे नंबर पर हस्ताक्षर कर दिए थे मास्टर बलवंत सिंह ने। आप ऐसा कह सकते हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहले आ गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बाद को आए थे। तो इसलिए जो है ऐसा हो गया था, यानी पहले इन्होंने कर दिया और बाद को जो इन्होंने कर दिया। अब जैसे ही ये पता लगा संविधान सभा में कि संविधान पर हस्ताक्षर जो है सबसे पहले कर दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो इस बात का जो है विरोध होने लगा कि अरे भाई, संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनको जो है सबसे पहले हस्ताक्षर करने चाहिए थे। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर दोस्तों नीचे जो है जगह नहीं रही थी, तो इसलिए इन्होंने तिरछे हस्ताक्षर जो है किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी व इंग्लिश दोनों में जो है किए थे। इसीलिए इनके हस्ताक्षर को जो है प्रथम हस्ताक्षर जो है माना गया है, और इन्होंने तिरछे हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर जो है किए थे। इस प्रकार भी पूछा जाता है, तिरछे हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है किए थे। अब संविधान को जो है दोस्तों हाथों के द्वारा किसने संविधान को जो है हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है 6 महीने में जो है यानी 6 मंथ लगे थे संविधान को हाथों से लिखने में। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है लिखा गया था। अब हिंदी संस्करण यानी संविधान का जो है हिंदी संस्करण किसके द्वारा लिखा गया था? बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है हिंदी संस्करण जो है लिखा गया था। और सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस, जिसको नंदू बोस के नाम से जाना जाता है, और राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने जो है भारतीय संविधान को जो है सजावट की थी। अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं, यानी संविधान सभा में कौन कौन सी महिलाएं थी। अब इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन कौन सी महिलाएं थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश से आई थी।
विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से, बेगम एजाज रसूल कहाँ से थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश से थी। राजकुमारी अमृता कौर कहाँ से थी, मध्य प्रांत से थी। कहाँ से दोस्तों, मध्य प्रांत से थी। सरोजनी नायडू बिहार से, हंसा मेहता बम्बई से, जी दुर्गाबाई मद्रास से, दक्षयानी बेलायुधन जो कि प्रथम दलित महिला थी संविधान सभा में, मद्रास से थी। कहाँ से दोस्तों, मद्रास से। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से थी ये भी। मालती चौधरी कहाँ से थी, मालती चौधरी उड़ीसा से। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से, लीला राय पश्चिम बंगाल से, और एनी मस्करीनी ट्रावनकोर से थी। याद रखें दोस्तों, अब इन सभी को जो है लिख लेते हैं। संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं, आपको ये भी पता होना चाहिए संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। तो संविधान सभा में जो है कुल 15 महिलाएं थी। ये कौन कौन थी इनके बारे में देख लेते हैं। संविधान 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 सभा की प्रमुख महिलाएं, संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं। संविधान सभा की प्रमुख महिलाओं की यदि बात की जाए तो कौन सी महिला, सबसे पहले देखें कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। याद रखें दोस्तों, संविधान सभा में जो है कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। ये कौन कौन सी, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। पहली थी दोस्तों सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। इनको कहाँ से चुना गया था, सुचेता कृपलानी को उत्तर प्रदेश से। कहाँ से दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जो है इनको चुना गया था। कहाँ से चुना गया था, इनको जो उत्तर प्रदेश से चुना गया था। इसके बाद है दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित, विजय विजय लक्ष्मी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित की यदि बात की जाए तो कहाँ से दोस्तों, उत्तर प्रदेश से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों, इनको जो है उत्तर प्रदेश से चुना गया था। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से जो है इनको चुना गया था। फिर है दोस्तों पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी की यदि बात की जाए तो इनको कहाँ से चुना गया था, इनको भी जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों, इनको भी जो है उत्तर प्रदेश से चुना गया था पूर्णिमा बनर्जी को। अब इनके बाद कौन सी है, कमला चौधरी। कमला चौधरी को कहाँ से चुना गया था, कमला चौधरी। कमला चौधरी की बात आती है तो इनको कहाँ से चुना गया था, इनको भी जो है उत्तर प्रदेश से जो है चुना गया था। कहाँ से दोस्तों, उत्तर प्रदेश से भी जो इनको चुना गया था, कमला चौधरी को। याद रखें दोस्तों, यानी कमला चौधरी को कहाँ से, उत्तर प्रदेश से जो है चुना गया था। फिर है दोस्तों बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल की बात की जाए तो संविधान कहाँ से दोस्तों, उत्तर प्रदेश से चुना गया था। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। संविधान सभा की प्रथम मुस्लिम महिला थी, प्रथम मुस्लिम महिला थी। याद रखें दोस्तों, प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी संविधान सभा में, बेगम एजाज रसूल। कौन थी दोस्तों, बेगम एजाज रसूल जो है प्रथम मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। यह आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर की यदि बात की जाए तो इनको जो है मध्य प्रांत से, कहाँ से दोस्तों, मध्य प्रांत से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों, इनको जो है मध्य प्रांत से जो है चुना गया था। सरोजनी नायडू की यदि बात की जाए, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को कहाँ से चुना गया था, सरोजनी नायडू को चुना गया था बिहार से। कहाँ से चुना गया था, इनको बिहार से जो है चुना गया था। कहाँ से दोस्तों, बिहार से इनको चुना गया था। फिर है दोस्तों हंसा मेहता, हंसा मेहता की यदि बात की जाए, बम्बई से चुना गया था दोस्तों। कहाँ से चुना गया था, इनको बम्बई से चुना गया हंसा मेहता को। इसके बाद है दोस्तों जी दुर्गाबाई जी दुर्गाबाई की बात करते हैं तो कौन है, जी दुर्गाबाई कहाँ से, इनको मद्रास से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों, इनको जो है मद्रास से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों, मद्रास से। दक्षयानी बेला युदन को इन्हें कहाँ से चुना गया था, तो इनको मद्रास से चुना गया था। इनको भी दोस्तों मद्रास से जो है चुना गया था। और ये प्रथम दलित महिला थी, प्रथम दलित महिला। याद रखें दोस्तों, प्रथम दलित महिला थी संविधान सभा में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन की यदि बात की जाए, अम्मू
एम स्वामीनाथन को कहाँ से चुना गया था? इनको भी जो है मद्रास से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? इनको भी जो है मद्रास से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? इनको भी जो है मद्रास से। मालती चौधरी, मालती चौधरी, मालती चौधरी की यदि बात की जाए तो इनको जो है उड़ीसा से। कहाँ से दोस्तों? इनको जो है उड़ीसा से जो है चुना गया था। और रेणुका राय की यदि बात की जाए, रेणुका राय, रेणुका राय को दोस्तों कहाँ से? पश्चिम बंगाल से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? पश्चिम बंगाल से जो है चुना गया था रेणुका राय को, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों लीला राय, लीला राय, लीला राय को कहाँ से चुना गया था? पश्चिम बंगाल से। कहाँ से दोस्तों? पश्चिम बंगाल से जो है चुना गया था लीला राय को। कहाँ से दोस्तों? पश्चिम बंगाल से। एनी मस्करीनी को कहाँ से चुना गया था? एनी मस्करीनी, एनी मस्करीनी को जो है कहाँ से चुना गया था? ट्रावनकोर से, याद रखें दोस्तों, ट्रावनकोर से। कहाँ से दोस्तों? ट्रावनकोर से जो है चुना गया था। अब दोस्तों इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं, यानी संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। कौन कौन सी थी? सुचेता कृपलानी, इनको उत्तर प्रदेश से चुना गया था। विजय लक्ष्मी पंडित, उत्तर प्रदेश से इनको चुना गया था। पूर्णिमा बनर्जी, इनको भी जो है उत्तर प्रदेश से जो है चुना गया था। कमला चौधरी, कमला चौधरी की यदि बात की जाए तो दोस्तों कमला चौधरी को जो है कहाँ से चुना गया था? तो कमला चौधरी को चुना गया था दोस्तों, कहाँ से चुना गया था कमला चौधरी को? उत्तर प्रदेश से जो है चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? उत्तर प्रदेश से जो है चुना गया था। बेगम एजाज रसूल, इनको भी जो है उत्तर प्रदेश से चुना गया था। और संविधान सभा में प्रथम मुस्लिम महिला थी, याद रखें दोस्तों, संविधान सभा में जो है प्रथम मुस्लिम महिला थी। प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। राजकुमारी अमृता कौर को मध्य प्रांत से चुना गया था। सरोजनी नायडू को दोस्तों बिहार से। कहाँ से? सरोजनी नायडू को जो है बिहार से चुना गया था। हंसा मेहता की यदि बात की जाए तो बम्बई से चुना गया था। कहाँ से दोस्तों? बम्बई से जो है चुना गया था। जी दुर्गाबाई की यदि बात करते हैं तो मद्रास से चुना गया था। कहाँ से? जी दुर्गाबाई की यदि बात करते हैं तो इनको मद्रास से चुना गया था। दक्षयानी बेलायुधन की बात की जाए तो इनको भी मद्रास से चुना गया था। और ये प्रथम दलित महिला थी संविधान सभा में। अम्मू स्वामीनाथन की बात की जाए तो इनको जो है मद्रास से चुना गया था। मालती चौधरी की बात की जाए तो इनको उड़ीसा से चुना गया था। रेणुका राय की बात की जाए तो इनको पश्चिम बंगाल से। लीला राय की बात की जाती है तो पश्चिम बंगाल से चुना गया था। और एनी मस्करीनी को ट्रावनकोर से जो है चुना गया था। तो दोस्तों ये थी संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं। अब हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना यानी उद्देशिका। तो दोस्तों ये रहा हमारा नया टॉपिक, प्रस्तावना यानी उद्देशिका। अब पहले थोड़ा समझ लेते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। दोस्तों प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल का जो विचार यानी आइडिया था वह कहाँ से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से जो है इसको लिया गया था। और बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा यानी लैंग्वेज की, इसको कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया था। अब दोस्तों यानी पहले जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में। और इसी को जो है संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा जो है इसको स्वीकार किया गया था। अब जब इसको स्वीकार किया गया था तो 26 नवंबर 1950 को जो है दोस्तों 26 नवंबर 1950 को जो है यही उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जो है इसको लागू किया गया था। अब बात आती है जो प्रस्तावना है ये कहाँ से शुरू होती है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग हैं, यहाँ से जो हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। कहाँ से दोस्तों? बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग हैं, यहाँ से जो हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। और ये शब्द जो है हम भारत के लोग हैं कहाँ से प्रेरित यानी इंस्पायर्ड हैं? यूएनए के चार्टर से। कहाँ से दोस्तों? यूएनए के चार्टर से। और यूएनए के चार्टर में कहाँ से लिए गए थे? यूएसए के संविधान से, याद रखेंगे। तो अब इन सभी को जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया। दोस्तों प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया जो है ये कहाँ से लिए गए? तो यूएसए के संविधान से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। अब भाषा की यदि बात करते हैं, प्रस्तावना की भाषा यानी लैंग्वेज कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ली गई थी। अब बात करते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका बनी कैसी थी, यानी उद्देश्य एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये पेश कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल
लाल नेहरू द्वारा जो है पेश हुआ था। याद रखें दोस्तों, ये नेहरू द्वारा जो है पेश हुआ था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसको स्वीकार कब किया गया था, बात करते हैं इसको स्वीकार की यानी एक्सेप्ट की बात करते हैं तो 22 जनवरी 1947 में जो है इसको स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, संविधान सभा द्वारा जो है इसको स्वीकार जो है किया गया था। कब स्वीकार किया गया था, 26 जनवरी 1947 को जो इसको स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अब ये जो उद्देश्य या प्रस्ताव है, प्रस्तावना बना, प्रस्तावना जो है कब बना था, 26 नवंबर 1949 में जो है प्रस्तावना बना था। और ये लागू कब हुई थी प्रस्तावना, लागू की यदि बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। याद रखें दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुई थी। अब प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है तो इसको भी लिख लेते हैं। हमारी प्रस्तावना जो है शुरू कहाँ से होती है तो लिखेंगे यानी हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, यहाँ से जो है हमारी प्रस्तावना जो है शुरू होती है। और ये शब्द यानी हम भारत के लोग हैं ये कहाँ से लिए गए हैं तो दोस्तों ये कहाँ से लिए गए, यूएनओ के चार्टर से, यूएनओ के चार्टर से। कहाँ से, यूएनओ के चार्टर से जो है लिए गए। और यूएनओ के चार्टर ने कहाँ से लिए थे, यूएसए के संविधान से। कहाँ से दोस्तों, यूएसए के संविधान से। अब इसका एक बार हम रिवीजन करेंगे। यानी हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना है उद्देशिका की। तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना का जो विचार यानी आइडिया था वह कहाँ से लिया गया था, यूएसए के संविधान से जो है लिया गया था। और भाषा, प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। अब दोस्तों पहले यानी एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो इसको पेश किया गया था। जब इसको पेश किया गया था तो संविधान सभा ने जो है सभी राजनीतिक दलों से कहा था आप आगे आइए और आकर जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़िए। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो है आगे नहीं आया और ना ही इसको पढ़ा। तो इसी कारण जो है संविधान सभा ने जो है इसको 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार कर लिया था संविधान सभा के द्वारा। और ये उद्देश्य प्रस्तावना कब बना था, 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना बना था। और ये लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में जो है प्रस्तावना लागू हो गई थी। याद रखें दोस्तों। अब हमारी जो प्रस्तावना है ये शुरू यानी स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी हम भारत के लोग हैं यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द जो है यानी हम भारत के लोग हैं, ये पैराग्राफ जो है कहाँ से लिया गया तो यूएनओ के चार्टर से। कहाँ से दोस्तों, यूएनओ के चार्टर से लिया गया। और यूएनओ के चार्टर ने जो है यूएसए के संविधान से। अब बात आती है दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित कथन। तो दोस्तों हमारा टाइम जो है समाप्त हो चुका है। अब 2-3 मिनट बचे हैं। तो पहले आप प्रस्तावना से संबंधित कथन को जो है समझ लेते हैं, लेकिन इनको जो है कल अच्छे से जो है करेंगे। तो प्रस्तावना से संबंधित कथन की बात आती है स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रियम्बल यानी संविधान सभा की आत्मा। प्रस्तावना को जो है को संविधान की आत्मा किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है किसने कहा था, गजेंद्र गडकर ने जो है कहा था। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है, अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा जो है कहा गया था। प्रस्तावना संविधान का परिचय है, नाना साहब पालकीवाला ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री व जन्म कुंडली है, के.एम. मुंशी जी के द्वारा जो है कहा गया था। प्रस्तावना जो है हिंदुओं की सभा है, किसने कहा था, विस्काउंट ने। किसने, विस्काउंट ने। प्रस्तावना भारत का एक सूक्ष्म दल है, जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना जो है भारत का एक सूक्ष्म दल है, जी ऑस्टिन ने जो है कहा था। और साथ ही दोस्तों जी ऑस्टिन की जो है एक बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के लिए जो है भारत सरकार ने 2011 में इसको पद्मश्री पुरस्कार से जो है नवाजा था। अब यानी जो जी ऑस्टिन है इन्होंने जो है भारतीय संविधान पर जो है रिसर्च की थी, और रिसर्च करने के बाद जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक लिखी थी। और इसी बुक के लिए जो है भारत सरकार ने 2011 में पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया था। और जी ऑस्टिन की मृत्यु 2014 में जो है हो गई थी। तो दोस्तों इन सभी के बारे में कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।